महाराष्ट्र की सियासत में तगड़ा घमासान मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे के बेहद ही खास माने जाने वाले और शिवसेना के सांसद संजय राउत को अचानक से एनडीए की याद सताने लगी है और उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दे डाली है, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है। नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद इंडिया ब्लॉक की प्रासंगिकता पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिससे मुसीबतें कांग्रेस पार्टी की बढ़ी है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एनडीए का नाम लेकर कांग्रेस को विपक्षी एकता को लेकर नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। दरअसल संजय राउत ने बीजेपी की एनडीए की अगुवाई वाले गठबंधन के दिनों को याद किया। संजय राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की स्थापना लोकसभा के लिए हुई थी, लेकिन हमें चाहिए कि इसे बनाए रखें। उन्होंने चुनावी राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये गठबंधन वहां भी नजर आता तो और बेहतर होता। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया ब्लॉक के गठन के उद्देश्य पर बात की और कांग्रेस को यह नसीहत भी दी कि उसे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। संजय राउत ने उन दिनों को भी याद किया जब उनकी पार्टी भी बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हुआ करती थी। संजय राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की स्थापना लोकसभा के लिए हुई थी, लेकिन हमें चाहिए कि इसे बनाए रखें। उन्होंने चुनावी राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये गठबंधन वहां भी नजर आता तो और बेहतर होता। संजय राउत ने नसीहत देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को समझौता करना चाहिए, खासकर बड़ी पार्टियों को। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने एनडीए वाले दिन याद करते हुए कांग्रेस को बीजेपी से सीख लेने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ही है जैसे बीजेपी किया करती थी जब हम एनडीए में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी ऐसा त्याग करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि वहां हमेशा बातचीत चलती रहती थी। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी पलटवार किया। संजय राउत ने कहा कि रामलला को संघ नहीं लाया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने संविधान नहीं लिखा, वह जो कह रहे हैं वो गलत है। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी है और इस पर राजनीति भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि संजय राउत ने एक दिन पहले भी कांग्रेस को आगे बढ़कर बातचीत शुरू करने की सलाह दी थी और कहा था कि गठबंधन में बड़ा भाई होने के नाते ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं होने को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से दूर रखने में सफलता की सराहना भी की थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक अगर सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए ही था तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि गठबंधन में संवाद और बैठकें नहीं होती हैं तो अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती है। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद विपक्षी इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के बीच ही गठबंधन से औचित्य और भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई है। संजय राउत के सुर अब बदलते दिख रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को अकेले लड़ने और कांग्रेस पर हमला बोलने वाले राउत के तेवर आज नरम दिखे। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अपना आधार मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरना चाहती है और उन्होंने अभी भी विपक्षी इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को भंग करने का आह्वान नहीं किया है। राउत की टिप्पणी उनके एक दिन पहले के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी बृहन मुंबई नगरपालिका चुनाव अकेले लड़ेगी। राउत के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवालिया निशान खड़ा हो गया था, जिसके बाद उनकी अब सफाई सामने आई है। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि एमवीए का गठन विधानसभा चुनाव के लिए और इंडी गठबंधन का गठन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए है। राज्यसभा सांसद ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के कारण इंडी गठबंधन में दरार आई है। लोकसभा चुनाव के बाद से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने एक भी बैठक नहीं ली और ना ही कोई रणनीति बनाई है। यहां तक कि राउत ने कहा कि उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कहते हैं कि गठबंधन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अगर लोगों के मन में ऐसी भावना आ गई तो इसके लिए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से अकेले चुनाव लड़ने की योजना के बारे में उनकी आलोचना करने के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि पुरानी पार्टी के सदस्यों को प्रतिक्रिया देने से पहले उनकी पूरी टिप्पणी सुननी चाहिए।
चाहिए। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। इंडिया गठबंधन सरवाइव करेगा। अगर इंडिया गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था, लेकिन इसकी जरूरत आगे भी है। संजय राउत ने आगे कहा कि हमने कहा कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी कर्मचारियों का चुनाव होता है, वहां गठबंधन करना कठिन होता है, पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमें कुछ न कुछ समझौता करना ही पड़ता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और इसी वजह से उनकी यह जिम्मेदारी है कि हमें साथ रखकर बड़े भाई की भूमिका अदा करे। वहीं शरद पवार से हुई मुलाकात पर संजय राउत ने कहा कि उनसे मिला, इसमें नया क्या है। महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। कटुता तो जो है वो सत्ताधारी पक्ष में है। महाविकास अघाड़ी में किसी भी तरह की कटुता नहीं है। इतना ही नहीं, बाला साहब ठाकरे स्मारक समिति पर उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट का ये फैसला है। जो भी अच्छा बोलते हैं उसके पीछे सूत्रधार कौन है सबको मालूम है। अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं तो 40 साल से ठाकरे परिवार का जो नमक खाया है उसे क्या कहना चाहिए। आप दिल्ली के तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। आप उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के स्मारक पद से हटाना चाहते हैं। इसका मतलब आपका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। बस आप हमारे कभी नहीं रहे। आरएसएस के बयान पर राउत ने कहा कि आरएसएस के संघ संचालक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वो संविधान के निर्माता नहीं है। वह देश का कानून नहीं बनाएंगे, ना ही बदलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस देश के लिए प्रतिष्ठा की बात रही है और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा है। आपने कहा कि देश स्वतंत्र हो गया, ये गलत बात है। रामलला इस देश में हजारों लाखों साल से हैं और रामलला के लिए पहले भी हमने आंदोलन किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश में सही मायने में स्वतंत्र होगा। निकाय चुनाव गठबंधन से अलग लड़ने के सवाल पर राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकल चुनाव कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, वहां हमें अलायंस करना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हमारा अलायंस रहेगा। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि इंडिया अलायंस टूट गया, महाविकास अघाड़ी टूट गई, ये गलत है। सभी को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जब हम एनडीए में थे तब हम कहते थे कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी होने की वजह से सभी को एक साथ लाने की जिम्मेदारी बीजेपी की होती है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टी है, तो सबको एक साथ लेकर लीडरशिप करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने कहा है कि देश के गृह मंत्री ने कुछ बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ जानकारी के साथ बात करनी चाहिए। मैं 1958 से राजनीति में हूँ, उन्हें शायद ये नहीं पता। 1978 में जब उन्हें राजनीति की कोई जानकारी नहीं थी, तब उस समय मैं राज्य का मुख्यमंत्री था। शरद पवार ने आगे कहा कि हमने बीजेपी के साथ कोई वादा नहीं किया था। अहमदाबाद में मेरी एक मीटिंग थी, ये बैठक वही हुई जहां बैंक के संबंध में बैठक थी। इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। दरअसल अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार ने 1978 में विश्वासघात और छल कपट की राजनीति की, जिसका अंत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ हुआ। अमित शाह ने बीजेपी के राज्य स्तरीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने साथ ही कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने पिछले साल के चुनाव में वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को खारिज करके शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी। शरद पवार ने आगे अपनी पार्टी में किए जाने वाले बदलाव पर कहा कि पार्टी के अंदर बदलाव किए जाएंगे। ये बदलाव अगले 10 से 12 दिनों में होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके लौटने पर हम इसकी घोषणा करेंगे। यह फैसला लिया गया है कि हम इंडिया अलायंस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लड़ेंगे। शरद पवार ने कहा कि जब हमें सफलता मिली तो हमने राज्य में मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन पंचायत समिति और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अगर हमें राज्य के बारे में बात करनी है तो हम अगले 8 से 10 दिनों में तीनों दलों के साथ राज्य स्तर पर एक बैठक करेंगे। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में गजब का ड्रामा चल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।